जय बताइए। ठीक। कल विषय चल रहा था अपना कि मार्गणसारी के गुणों के अंतर्गत सातवां गुण ये है कि हमारा घर कैसा हो, किस स्थान पर हो और पड़ोस कैसा हो, पड़ोसी कैसे हो। तो सबसे पहले बोला कि पड़ोसी के बारे में कि सदाचारी पड़ोसी हो। तो सदाचारी की परिभाषा क्या है कि जो गुणी हो, सद्गुणी हो। तो आचार तभी सही होगा जब विचार और भाव सही होगा। तो अंदर में गुण होंगे तो बाहर में आचार सही होगा। क्या बोला था? संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, मतलब संसर्ग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। तो जैसी सोबत वैसा व्यक्तित्व बन जाता है हमारा। तो इसलिए सोबत अच्छी हो, ये कोशिश हो। अब दो बातें हैं, एक सोबत तो अच्छी हो और साथ में हमारी गुण रहिता भी हो। दो बातें हैं। हाँ, नियत, नज़र भी अच्छी हो, नियत भी अच्छी हो। क्योंकि कारण क्या है कि जैसे दृश्य कितना ही अच्छा हो और आँख नहीं हो तो मतलब नहीं है। या आँख में पी लिया हो तो दृश्य कितने ही सुंदर, सफ़ेद, उज्जवल, धवल हो, लेकिन दृष्टि में गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए। पर पहली शुरुआत कहाँ से करें? तो भैया सोबत अच्छी करो। अब ये ध्यान रखना है कभी कभी पुण्य के उदय सोबत अच्छी मिल जाती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, तो उल्टा नुकसान हो जाता है। जैसे अपन कहें कि मरुभूति और कमठ दोनों का साथ हुआ तो कमठ को संसर्ग तो बहुत अच्छा मिला। 10 भाव बाद जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाली आत्मा इस भूमि पर ना, वो उनसे ही उनका वैर हो गया। तो संपर्क होने पर भी और अच्छी बात रखने पर भी उल्टा लगा, और उल्टा लगा तो फिर पूरा उल्टा हो गया। 10 भाव कंटिन्यूसली संपर्क मिला। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि इससे पूरा काम हो जाएगा, ये तो निमित्त मात्र है। पर निमित्त के प्रति आदर की दृष्टि, उपादेयता की दृष्टि, वो हमारे भीतर में होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज़ तो ये बोली। फिर दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि इसी के अंतर्गत ही बोल रहे थे कि दासपणु करनारा, पशुओं भाड़ा वगैरह द्वारा आजीविका चलावनारा, लोगों ने हास्य विस्मय थी रंजित करनारा, मस्करा, मेवड़ा, साधु सन्यासी, ब्राह्मण अर्थात याचक लोगों रहता होए तेवा स्थानों है, मतलब डॉट 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 की, मतलब उन स्थानों पर नहीं रहना। हाँ, ये हो गया था। हाँ, गधे घोड़े वाले वो पहले हो गया। तो ये दासपणु करनारा मतलब क्या हो गया कि दूसरों को सेवक बना करके, दास बना करके जीने वाले, मतलब शोषण करने वाले। मेरे को ऐसा लगा कि शोषण करने वाले, दासपणु करनारा। फिर पशुओं थी भाड़ा वगैरह द्वारा आजीविका चलाना। एक मनुष्यों को शोषण करने वाले, वो दास बनाने वाले उस समय की प्रथा के अनुरूप, और दूसरे पशुओं का शोषण करने वाले। तीसरे जो हैं वो हास्य विस्मय करने वाले, मतलब हंसी मजाक करने वाले। और चौथे बताए साधु सन्यासी। साधु सन्यासी यहाँ तात्पर्य क्या हो गया? हाँ, पाखंडी से मानना है। और ब्राह्मण अर्थात याचक लोगों रहता हो। यहाँ ब्राह्मण को भी ऐसा बोला कि मतलब याचक लोग, मतलब एक तरह से आलसी या श्रम नहीं करने वाले, उस रूप में ब्राह्मण को लेना है। मतलब ब्राह्मण के दोनों रूप हो सकते हैं, अच्छे सभ्य भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य कि जो याचक है। तो
मतलब एक तरह से प्रमाद जहाँ पर हो, आलस जहाँ पर हो, हिंसा जहाँ पर हो, तो ऐसे स्थानों पर नहीं रहना। दूसरा बोला कि तेमज उसी प्रकार से शमशान रक्षकों, जाल नाखनारा, पारधी, शिकारी, चांडाल, भील, माछीमार वगैरह हल्की जातिना मनुष्य रहता होय तेवा पाड़ोश में घर वसवाट नहीं राखो। यहाँ पर क्या बोला कि शमशान रक्षकों, शमशान के रक्षक, फिर जाल नाखनारा मतलब मछुआरे वगैरह, पारधी शिकारी और चांडाल, भील, माछीमार, मछुआरे यहाँ भी आ गए। तो ऐसी हल्की जाति के, मतलब यहाँ पर जाति का हल्कापना किससे है? तो इस कार्य से तो बाद में आया, पर उनके भीतर की भावनाओं से, कि वो लोग क्या करते हैं, उनकी दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती, और क्रूरता होती है, कठोरता होती है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इनमें और भी लोगों को लेना है, तो बोला कि वेश्या, भांड, नट, भाट, चामड़ा आदि नो हल्को धंधो करनाराओ नो पाड़ोश तजवा उपरांत देवलनी पासे चौकमा धूर्त, मंत्री, मूर्ख, विधर्मी, अधर्मी, पाखंडी, निर्लज्ज, चोर, रोगी, क्रोधी, अंत्यज, अभिमानी, गुरुनी स्त्रीने सेवनार, शत्रु, स्वामीद्रोही, शिकारी, स्त्री हत्या, बाल हत्या आदि करनार वगैरहનો પાડોશ પણ તજવાનું તેના કારણો સાથે જણાવ્યું છે। मतलब ये सब जो कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि इनके पास नहीं रहना, तो इनसे द्वेष नहीं रखना, इन पे करुणा आनी चाहिए अपने को, लेकिन इनके पास में नहीं रहना, क्योंकि अभी अपन कमजोर हैं। तो इनको बचा सकें तो बचाना, इतना द्वेष नहीं रखना या ऐसा द्वेष नहीं रखना कि इनसे दूर हो जाए, इनके प्रति करुणा मिट जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं ही गिर ना जाऊं। ये दोनों बातों का संतुलन रखना। तो ऐसे घरों के पास में अपने घर नहीं बनाना। ये तो हो गया मतलब मनुष्यों के आधार पर। अब क्या बता रहे हैं कि जहां जमीन में हाड़का, कोलसा वगैरह शल्यो न होए, જ્યાં જમીનમાં ઘણા પ્રમાણમાં ઘરો નામની વનસ્પતિ, નવા અંકુરા, કુશ એટલે દાબ નામની વનસ્પતિ વગેરે ઉગતી હોય, જે ભૂમિની માટી સારા વર્ણ ગંધવાળી હોય, જે જમીનમાં સ્વાદિષ્ટ પાણી હોય, અગર જેમાં વિધાન વગેરે હોય, તેવા ઉત્તમ સ્થાનમાં પણ તે નિમિત્ત શાસ્ત્રાધારથી ગુણ દોષ સૂચક શકુન, સ્વપ્ન તથા લોકવાચકા લોકોનો તે ભૂમિ માટે અભિપ્રાય વગેરે જાણીને મકાન બાંધો, વસવાટ કરવો। जीवन में क्या है कि निवास देखना है तो जमीन को भी देख लो कि बार बार तो बदलेगा नहीं, तो इन चीजों को और देख लो। क्या बोला कि हाँ, एक तो वहां पर हड्डी, कोयला ऐसी चीजें ना हो, मतलब एक तरह से कोई अंदर का उपद्रव होने की संभावना भी ना हो। दूसरा जो है जमीन में धरो नामनी वनस्पति नहीं हो। अब धरो कौन सी वनस्पति पता नहीं मुझे। और नवा अंकुरा मतलब जहां पर अंकुरन नहीं होता, मतलब एक तरह से जीवोत्पत्ति ना हो, उससे तात्पर्य होगा। ये तो चाहिए बंजर नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो धरो नामनी वनस्पति, नवा अंकुरा, कुश एटले दाब नामनी वनस्पति वगैरह उगती होए, बराबर ये होना चाहिए। मतलब एक तरह से फिर खेती की अपेक्षा लिया गया होगा या उपजाऊता की अपेक्षा लिया गया होगा। पानी और फिर आगे पानी का ही बताएं। जे भूमिनी माटी सारा वर्ण गंध वाली होए, गंध भी उसकी अच्छी हो, और जे जमीन में स्वादिष्ट पानी होए, अगर जेमा निधान वगैरह होए तेवा उत्तम स्थान में पण रहना।
तेते निमित्त शास्त्रार्थी गुण दोष सूचक शकुन स्वप्न तथा લોકવાચકા લોકોનો તે ભૂમિ માટે અભિપ્રાય વગેરે જાણીને मकान बांधो, वसवाट करो। मतलब ये जो भी निमित्त ज्ञान हो जिसके, तो उसको ध्यान में रखते हुए जमीन लेना। एक सामान्य लोक व्यवहार से भी बोला गया। आवो सारो पाड़ोश અને શુદ્ધ ભૂમિ છતાં રહેઠાણ राजमार्ग ઉપર कि अति गुप्त गली में न होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ऐसा अच्छा पड़ोस और शुद्ध भूमि होते हुए भी जो निवास है वो राजमार्ग के ऊपर या अति गुप्त गली में न हो। राजमार्ग है तो कहीं ना कहीं सेना, राजपुरुष ये सब निकलेंगे या उपद्रव आदि भी हो सकते हैं, और अति गुप्त गली में होंगे तो चोर चकारी वगैरह की संभावना रहेगी या स्त्रियों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अर्थात घर अति जाहिर मार्ग ऊपर पण नहीं, हाँ, તેમ શોધવામાં મહેનત પડે તેવા ઘણા ઘરોની અંદર ઢકાઈ ગયેલા સ્થાને પણ ન હોવું જોઈએ। दोनों प्रकार के, एकदम जाहिर मार्ग पे भी नहीं हो और एकदम अंदर ढके हुए मार्ग पर ना हो, मतलब गुप्त मार्ग पे भी ना हो। कारण के अति जाहिर में રહેવાથી પોલ દરવાજા આદિના અભાવે ચોર લुटेरे आदि भय रहे। जाहिर मार्ग पर भी दरवाजे आदि न हो तो ऐसी स्थिति में चोर लुटेरे आदि का भय रहता है। અને અતિ ગુપ્ત સ્થળે હોય તો ઘણા ઘરોથી ઢકાઈ જવાથી घर शोभाने ना पामे, और गुप्त स्थान पे होगा तो घर की शोभा नहीं रहेगी। તેમજ અગ્નિ આદि ઉપદ્રવ વખતે જલ વગેરેની સહાય મેળવવામાં કે પેસવા निकलवा वगैरह में मुश्किल पड़े। मतलब अग्नि आदि उपद्रव हो जाए और अपन एकदम गुप्त मार्ग में रहते हों, मतलब गली गुच्छे में रहते हों, तो सहायता मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी और निकलने में भी मुश्किल आएगी। वली योग्य स्थाने पण बांधेला घर ने पेशवा निकलवाना अनेक बारना मार्गो न होवा જોઈએ। योग्य स्थान होने पर भी ज्यादा दरवाजे वाला, ज्यादा खिड़की वाला घर नहीं, अनेक बारना न होवा જોઈએ। कारण के जे घर ने जवा आववाना घना बारना होए त्या दुष्ट लोग प्रवेश करी जाए तो पण ख्याल न रहे ना। मतलब बहुत ज़्यादा घर दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, तो क्या होगा, तो दुष्ट लोगों का प्रवेश यहाँ पर हो सकता है। તેથી ધન, સ્ત્રી વગેરેની રક્ષા કરવી મુશ્કેલ પડે। આથી સારા પાડોશમાં સારી ગુણવાળી ભૂમિ ઉપર અતિ પ્રકટ કે ગુપ્ત સ્થાને છોડીને ઘણા બારણા વિનાનું ઘર ધર્મી આત્માઓને માટે ધર્મનું પોષક બને। માટે તેને ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મ રૂપે કહ્યું છે। અહીં અનેક દ્વારનો નિષેધ કરવા દ્વારા नियत द्वार નું विधान होवाथी, अनेक द्वार का निषेध करके नियत द्वार का विधान होने से गृहस्थ प्रति नियत द्वार वाला घर वालों होवो જોઈએ एम अर्थापत्ति थी समझो। मतलब एकदम कम दरवाजे भी ना हो और बहुत ज़्यादा दरवाजे भी ना हो। मतलब कुल मिलाकर के चोरी चकारी का डर नहीं हो, स्त्रियों की सुरक्षा हो सके, धन की सुरक्षा हो सके, और बाहर के उपद्रवों का असर भी न पड़े और सुरक्षा हो सके, ऐसा घर हो, है ना। ये सामान्यतः गृहस्थ के लिए हो गया, पर साधु को भी इसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि जहाँ पर रुके तो वहाँ आसपास की लोकेलिटी कैसी है उसको भी ध्यान में रख करके करें। कुछ पलटने आदि की क्रिया होगी तो ऐसे स्थान में रहना कि जहाँ पर झगड़े झंटे होने की संभावना हो, और ऐसी साध्वी जी हों तो उनको विशेष सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे साध्वी रुकते हैं तो सबसे पहले वही चेक करते हैं कि अंदर साकल है या नहीं है। पुरुष तो रुक जाते हैं, पर स्त्रियों को रुकने में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है
क्योंकि एक है अध्यात्म, एक है व्यवहार। तो जहां व्यवहार की इतनी आवश्यकता उतना व्यवहार का नियम लगाना। अपने व्यवहार के स्थान पर अध्यात्म लगा लिया और अध्यात्म के स्थान व्यवहार लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों का बैलेंस रखना। डरना नहीं है, लेकिन बाद में ख्याल करना पड़े, बाद में पछतावा करना पड़े, ऐसा काम भी नहीं करना। क्योंकि गृहस्थ के पास धन आदि की संपत्ति है और साधु के पास संयम की संपत्ति है। तो संयम भंग हो जाए तो ऐसे स्थान पे नहीं रहना। ऐसी लोकेलिटी में रह गए अपन या ऐसी जगह पलट दिया नियम पालने के लिए कि बाद में झगड़े हों और वो अपने कपड़े पहना दें या अपने कपड़े उतार दें या कुछ और कर दें जिससे जिन शासन की भी हिलना हो जाए और अपना भी संयम भंग हो जाए, तो पता पड़ा कि वो नियम पालना क्या हो गया, हमारे लिए दुख का कारण बन गया। तो इन चीज़ों को सबको अपने ध्यान में रखना। तो ऐसे साधु के लिए नहीं है ये तो मार्गानुसारी के गुण हैं, लेकिन फिर भी अपने को यथा योग्य अपनी दृष्टि में भी अपने को ध्यान में रखना। जैसे कहीं गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होती और पानी बहुत दूर दूर से मिलता है, और मान लो अपन ने विहार करके पहुंचे, अब यहाँ से यदि अपने वो सीख ले ली कि पानी वगैरह की व्यवस्था हो तो ठीक है। और यदि हमने वहाँ पर जाकर काप का काम छेड़ दिया और बेचारे शावक ने भला मन में आकर के मान लिया कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा व्यवस्था, और उसके घर में झगड़े ही हो गए। और शावक ने बोल दिया और शाविका ने बोला कि कैसे हो गए, अपने व्यवस्था ही नहीं है, या अंदर में विचार बिगड़े उनके, आड़ ध्यान आया। तो ये सब आड़ ध्यान यदि शावक के मन में आ रहा है अपने कारण से, तो कहीं गलती किसकी है? तो अपने को अपनी मानना है, क्योंकि निमित्त कौन है? अपन है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को अपना व्यवहार करना। यहां पर यह मानना है कि अपने निश्चय लगाना है, लेकिन दूसरे के लिए क्या लगाना है? व्यवहार लगाना है। ठीक है ना? अपने कोई भी कार्य से शावक के मन में दोष ना आए, ये जवाबदारी भी किसकी? साधु की। इसका ध्यान रखना। जैसे पाप विरूपता, अगला पॉइंट आ रहा है, पाप विरूपता। तो बोलते हैं प्रत्यक्ष के परोक्ष दुखों ना कारणभूत पाप कर्मों थी भय पांबा पणु तेमा चोरी व्यभिचार जुगार वगैरह कार्यों आ लोकમાં પણ પ્રત્યક્ષ રાજદંડ આદि મહા અપાયના કારણો બને અને દારૂપાન માંસ ભક્ષણ રાત્રિ ભોજન આદि પાપ કાર્યો શાસ્ત્રોમાં કહેલા નરક આદि પરલોકમાં દુર્ગતિના પરોક્ષ દુઃખો આપે છે। मतलब पाप किसको बोला गया? यहाँ बोल रहे पाप विरूता, तो पाप किसको बोला गया? पाप की परिभाषा क्या है? तो मतलब पात यति इति पाप, मतलब जो हमारा पतन कराए वो क्या है? वो पाप है। तो पतन कराए हमारा, तो हमको उस समय अपने आप को किस रूप में देखना? कि आत्मा रूप में देखना, अनुभव करना। अब आत्मा का पतन किससे होता है वो सोचना। जैसे बाहर में किसी ने हमारी हिंसा आदि कर दी तो ये शरीर का पतन हुआ देखा जाता है, लेकिन ऐसे भीतर में भाव बिगड़ गए तो आत्मा का पतन हुआ। तो जो हमारा पतन कराए यानी आत्मा का पतन कराए वो पाप है यहाँ पर। अब ये पतन होगा तो क्या होगा आत्मा का? तो बस पतन होगा तो दुख होगा। आत्मा का पतन एक ही है कि सुख से दुख की ओर जाना, ये पतन है। अब ये दुख दो तरह से मिल सकता है, वर्तमान में मिल सकता है, भविष्य में मिल सकता है। वर्तमान में मिल सकता है, भविष्य में मिल सकता है। तो दोनों तरह से आत्मा को दुखी नहीं करना। इसमें अदूरदर्शी व्यक्ति होगा तो बोलेगा वर्तमान में दुख नहीं हो बस ऐसा जीना, आत्मा को दुख नहीं वैसा जीना। जैसे अभी अपन कैसे हैं? तो अभी अपन सहज हैं, अभी शांत है, तो हमको क्या लगेगा ये हमारी अच्छी दशा है। और कभी दिन भर में कोई क्रोध आ जाए विशेष तो हम लोग को लगेगा हमारा पतन हो गया। पर ऐसा नहीं है 100%। वर्तमान में भी यदि राग
है अंदर, वो राग की पूर्ति होने के निमित्त हैं, तो हम खुश मिलेंगे, हम शांत मिलेंगे, सहज मिलेंगे। लेकिन फिर भी पतन हो रहा है हमारा कि नहीं हो रहा? तो आसक्ति से पतन हो रहा है हमारा। भले ही राग के विषय का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, इसे राग का पोषण बाहर में भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर में साधना नहीं चल रही है, अंदर में जागृति नहीं है, तो अंदर पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आसक्ति है अंदर, आसक्ति प्रकट नहीं हो रही, उसके पोषण प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन आसक्ति पड़ी हुई अंदर, उसका पोषण हो रहा है। दो चीजें हैं, एक तो क्या है कि बाहर में राग करना, इच्छा करना और उसका पोषण करना, उसकी पूर्ति करना। तो इसलिए लगता है ये तो राग का पोषण हुआ। जैसे अपन आहार करते हैं तो उस समय अच्छी चीजें बनी हुई हैं, स्वादिष्ट चीजें, तो उससे हमारा पोषण हो रहा है, ऐसा हमको तब भी विचार करने में महसूस हो जाता है। लेकिन अभी बैठे हुए हैं तो अभी हमारा राग का जो बीज है, राग की जो जड़ है, उसका पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पता नहीं पड़ता, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे अभी अपन बैठे हैं तो पानी में, टंकी में पानी है, अब नल नहीं खुला है, ऊपर का पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें पानी तो है ही, टंकी में वो पड़ा हुआ ही है। ऐसे हमारे अंदर जो आसक्ति है वो बनी हुई है। हमारा जहाँ राग का पोषण देता वो मिटती नहीं। हाँ बराबर है, पर क्या होता है जब राग की तीव्रता नहीं होती ना, तो राग की पूर्ति की भावना उस समय नहीं होती। जैसे अभी अपन बैठे हैं, नौकार सी कि अभी राग नहीं आ रहा, वो आएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी नहीं आ रहा। पर अभी भी हमारा अंदर में आसक्ति का लेवल वही बना हुआ है, नौकारसी की आसक्ति का लेवल नहीं घटा है, वो सेम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? हाँ हाँ, उपयोग गया तो उस पर ध्यान आया है, तब नल खोल दिया। हाँ हाँ, पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ, नहीं पर अब वो मतलब वो आएंगे क्यों उपयोग में? क्योंकि पड़े हुए हैं इसलिए। तो यदि पड़े हुए हैं तो वो भी खतरनाक है ना। चोर जो है वो घर में छुपा हुआ भी है, तो उसको निकालना ही निकालना। प्रति समय उपयोग किसी न किसी चीज पे तो है, और जिस चीज पे है अगर उसमें शांति अनुकूलता लग रही है, साधना तो कर नहीं रहे, हाँ, तो अनुकूलता लग रही है, इसका मतलब अनुकूलता मतलब किसी राग की पूर्ति तो हो ही रही है, हो ही रही है, उतने अंश में हो रही है। मतलब आसक्ति का राग तो बना वही, आसक्ति का भी है अंदर वो, हाँ अभी वर्तमान हाँ, और उपयोग जहाँ जा रहा है वहां पर भी पोषण चल रहा है। उपयोग जहाँ पे भी जा रहा है, कोई साधना तो कर नहीं, साधना नहीं कर, न 22 वर्ष है, मतलब हाँ न उपसर्ग है, बिल्कुल। तो और उनसे द्वेष भी है अंदर ही अंदर, मतलब ऐसे जहाँ नहीं है वहाँ क्यों नहीं है, जाना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अपने को द्वेष चल रहा है अभी भी। जैसे मच्छर नहीं काट रहे हैं, पर मच्छर द्वेष चला बना हुआ है। हाँ, उससे सोचना नहीं पड़ेगा उसमें। वो तो जो नहीं आया वो, हाँ, जो अभी है अनुकूलता जितनी भी है, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं है, हाँ, ठंड नहीं तो है, इसका पोषण भी चल रहा है। सम्मान की पूर्ति भी हो रही है, हाँ, कि जहाँ पे मेरे को बैठना उस जगह में मेरे को बिठाया गया है, हाँ, पीछे नहीं बैठा हूँ, हाँ, आगे नहीं बैठा हूँ, हाँ, और सब चीजें व्यवस्थित है, हाँ, तो ठीक चल रहा है। अब लग नहीं रहा है कि सब चीजें कारण में व्यवस्थित है। बिल्कुल। तो ये जो है ना राग की पूर्ति चल रही है अभी, इसको राग नहीं है, ये तो व्यवस्था है। व्यक्ति का राग, व्यवस्था का राग, दोनों राग चलते रहते हैं। व्यक्ति का राग तो थोड़ा होता है, व्यवस्था का राग ज्यादा होता है। इसलिए क्या है कि मतलब वो ना गंभीर हो જોઈએ, अंदर अंतर्मुखी हो જોઈએ। मतलब अपने अंतर्मुखी पना नहीं है ना, इसका मतलब अपने राग का पोषण अपन बाहर में कर ही रहे हैं। बाहर आए क्यों? हैं बाहर आए क्यों? क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं कुछ चाहिए बाहर में। तो ये जो दशा है हमारी, ये संयम है कि असंयम है? अभी असंयम है ना। तो अपन संयम से असंयम में आए कि संयम से महासंयम में आए?
ये प्रॉब्लम है अपनी, है ना प्रॉब्लम। अब इसके आधार पे अपना तय करना कि अपनी हर एक्टिविटी कि वो सही है कि गलत है, कहाँ सही है, कितनी गलत है, तो अपन बराबर अपने साथ ईमानदार रहेंगे। नहीं तो अपना थर्मोमीटर ही खो जाता है। बाकी तो बात की बात है, सही और गलत का थर्मोमीटर ही खो जाता है अपना, तो अपना पता ही नहीं पड़ता अपना बुखार। तो ये जो स्थिति हमारी, इसको मतलब बहुत गंभीर होकर के सोचना। इसलिए बोला पाप भीरुता। अब अपन साधु बन गए लेकिन पाप भीरुता अपनी नहीं है। और पाप भीरुता नहीं तो पाप कहाँ गया फिर? पाप तो गया ही नहीं। अभी सिर्फ निमित्त अच्छा मिला है थोड़ा, वो भी थोड़ा, जो पहले की कंडीशन थी वो थोड़ा मिली, लेकिन अंदर पाप भीरुता नहीं आ रही। उल्टा क्या हो जाता है कि जहां पाप भीरुता आनी चाहिए वहां निश्चय का सिद्धांत लगा देते हैं और पाप भीरुता हटा जाते हैं। हाँ, सो हंसी विरार है। तो वो भी बहुत खतरनाक है। डेयरिंग है ना वही। हाँ हिम्मत है ना। हाँ, वो सबसे बड़ा पाप है। मतलब एक बार पाप भी निकल सकता है, लेकिन पाप भीरुता ही नहीं रहे तो बहुत खतरनाक है पाप निकलना है। लोगों से विरुद्धता रहती है, गुरु से डर लगता है। हाँ, सबसे लगता है, पाप से नहीं लगता। पाप भीरुता नहीं होती। गुरु से भी लगे तो खैर वो तो लगती है लेकिन उससे नहीं लगती है। ये सब लगता है लेकिन वो नहीं लगती सब। ये तो लगता है। तो क्या है, कभी बनावटी रूप से अपन डिसिप्लिन में या इस रूप में आ जाएंगे, लेकिन पाप भीरुता नहीं हुई तो जैसे ही मौका मिलेगा बहुत पाप छा जाएगा। मतलब पशु जैसी स्थिति हो गई कि पशु को लगाम लगाई तो थोड़ा कंट्रोल में आ गया, फिर वापस क्या हुआ, फिर स्वच्छंद हो गया। ये अपनी सबकी दशा है और ये बहुत खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर पॉइंट लाए कि पाप भीरुता हो। अभी पाप छोड़ने की बात नहीं करी उन्होंने, पाप भीरुता लाने की बात करी। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पाप है ये कब इसका डर लगेगा हमको, तो बोलते हैं कि इसके दो दुख हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। और जहां दुख है मतलब हमारा पतन है, तो प्रत्यक्ष भी पतन हो सकता है और परोक्ष भी पतन हो सकता है। तो उदाहरण दिया यहाँ पर कि चोरी की, व्यभिचार किया, जुआ खेला, तो इससे प्रत्यक्ष जो कोर्ट से हमको सजा मिलेगी तो वो सजा प्रत्यक्ष सजा हो गई हमारे लिए, मतलब पाप का प्रत्यक्ष दुख हो गया है, ये लोग के जो दिखते हैं। और दूसरा जो है, हमने जैसे गलत खाया पिया, हिंसा आदि की और इस जन्म में नहीं मिला लेकिन आने वाले जन्मों में मिला, तो बोले कि वो परोक्ष रूप से हमारे लिए पतन का कारण हो गया, मतलब दुख का कारण हो गया। और ये पतन कैसा होता है कि जैसे व्यक्ति आकाश से गिरा तो जमीन पे जाके रुकेगा, आसमान से गिरा तो नीचे जाके रुकेगा। बहुत मुश्किल है कि बीच में रुक जाए, और वो भी रुका तो भी बीच में टंग जाएगा। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर ही परंपरा चलेगी कि एक बार अपन ने पतन किया तो पतन का फल फिर पतन है, फिर पतन का फल फिर पतन है। मतलब हमारे अच्छे निमित्त में रहते हुए सालों हो गए, क्योंकि हमारे भाव दशा बिगड़ने में देर नहीं लगती। क्रोध, आवेश, विकार, वासना, गांठ बांधना, ये अंदर चलता है। तो आप सोचो कि जब खराब निमित्त मिलेंगे, दुखदायी निमित्त मिलेंगे, तो उससे हमारे भाव कैसे टिकेंगे, टिक पाएंगे क्या? आसान है, कठिन है। अच्छे निमित्तों में भाव अच्छे नहीं रह पाते, तो खराब निमित्तों में भाव अच्छे रहने की संभावना कितनी है? तो फिर कैसे जिएंगे? फिर तुम्हारा पतन पे पतन होगा। आज जैसे अपन देखते हैं पशु गति में भी कुछ जीव ऐसे हो गए, उस योनि में आ गए कि जहां लड़ाई झगड़े ही करना है उनको। मतलब पशु गति में देखें दो तरह के प्राणी हैं, एक गाय, बकरी, बैल, भैंस, ऐसे प्राणी हैं जो कम से कम किसी से खुद होकर के तो लड़ते नहीं है। हाँ नहीं, अब उससे भी जब पतन हो जाता है तो फिर कुत्ते, बिल्ली, चूहा, मेंढक, ऐसे जीवन मिलते हैं कि मतलब इनको बेचारे को अब उस योनि में आ गए पतन होते होते कि अब इनको
जन्मजात। और हाँ, वही मारने, भिड़ने, काटने, चबाने, खाने, मांसाहार करने, इनकी प्रेरणा मिली और इनको कुटुंब कबीला भी ऐसे ही मिला। तो अब देखा जाए तो ये गाय बैल बकरी बने होंगे पहले, पर इनको कोई समझाने वाले नहीं मिले, तो और इनके आर्थ ध्यान के कारण से इनकी और योनि बिगड़ गई होगी और वहां आ गए। और फिर ऐसे बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ जाते हैं कि एक तक पहुंच जाते हैं फिर कि भाई ठीक है, आप पड़े रहो, सड़ते रहो, अब तुम ना लड़ सकते हो और ना तुम आगे बढ़ सकते हो, उत्थान कर सकते हो। तो ये सब स्थितियां जो है, इन सब में से संभलना यदि अपने को, तो एक मनुष्य गति में जो अपन है यहां संभल सकते हैं बस। और वो मौका अपने को मिला है अच्छे निमित्तों का। तो इन निमित्तों का उपयोग करके यदि हमने अपने छोटे छोटे जो कुंठाएं हैं, जो विकार हैं, वासनाएं हैं, जो कंट्रोलेबल है वास्तव में अभी, मतलब जब हमारा मन थोड़ा सोचता है तो उसको निश्चित करता है कि गलत है, गलत लग रहा है तो हम सुधर सकते हैं थोड़ा सा प्रयास करके। तो अभी तो हमारा मतलब पतन ऐसा है, अवॉइडेबल है, पर जब हमारा पतन पूरा हो जाएगा फिर हम और परंपरा में जो पतन करते जाएंगे उसमें हम फिर रोक नहीं पाएंगे अपने आप। इसलिए यहां बोल रहे हैं पाप भीरु हो जाओ। पाप भीरु व्यक्ति क्या करेगा? प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के पापों को कंट्रोल करना चालू कर दे। आज तो क्या है कि जैसे मान लो अपने भाव बिगड़े, किसी स्त्री को देख करके अपने भाव बिगड़े, तो अपने पास एक समय है कि अपन वापस अपनी दृष्टि बदल सकते हैं कि ये समझ अपने अंदर काम कर रही है कि ये गलत है। जैसे किसी संप्रदाय का सुना ना कि वो बात ही नहीं करते हैं विजाति से, तो कंट्रोल है, कंट्रोल है तो आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। तो ये मनुष्य गति में, संयम जीवन में ये पालन करने में हमारे को सहूलियत है। आज हम गृहस्थ जीवन में भी होते हैं तो लोकाचार से हमको करना पड़ता है। आज किसी ऑफिस में यदि किसी ने अब रिसेप्शनिस्ट रखी हैं, कुछ रखे हैं, कुछ रखे हैं, तो उनको हमसे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। एक डॉक्टर है, ओटी में है, अब उसको ओटी में नर्स वगैरह के साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपने को एक सहूलियत है कि अपन 3.5 हाथ की दूरी रख सकते हैं, अपन चाहें तो नीचे नजर रख के चल सकते हैं, मार्ग पे नीचे देख के जा सकते हैं। अपना गाड़ी का प्रतिबंध नहीं, गाड़ी से जाना पड़ेगा, गाड़ी है तो सामने देखना ही पड़ेगा। मतलब बहुत सारे अपने पास क्या है, ऐसे प्रावधान हो गए। चड़कीले तड़कीले जो वस्त्र होते हैं या स्थितियां होती है, उन रिसेप्शन पार्टी से अपन दूर हैं, तो ये अवसर है अपने पास कि अपन बच सकते हैं। और यदि बचे तो अपना पतन रुक सकता है, और पतन रुका तो अपन संभल जाएंगे, जहां है वहां टिक जाएंगे। तो अपने को इसका उपयोग कर लेना, लाभ उठा लेना। मतलब कोई बोलेगा कि भैया नीचे देख के कैसे चलेंगे, देखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन ताक झाक करते हो तो ना चलें, दुकानों पे देखते हो तो ना चलें, सामने की साइड से, अपनी साइड से कोई आ रहे हैं उनको देख के तो मत चलें। मतलब कहीं तो बच सकते हैं ना अपन। जब बीच में अपन ने सोचा था कि गोची नहीं जाएंगे, तो मार्ग में तो कम से कम अपन नीचे नजर करके जाएंगे। जब जयपुर वगैरह में थे, मतलब कहीं थे, तो सोचा था कि नीचे नजर करके जाएंगे। ठीक है, आप उपाश्रय में स्त्री जाति आती हैं या गोची लेने जाते हैं, वहां पर इन कार्यों को छोड़ दें, या कोई खुद ही पचक्खड़ लेने आ गया, उनको छोड़ दें। लेकिन सामान्य रूप से जहां अनजान जगह है वहां तो कम से कम दृष्टि नीचे हो सकती कि नहीं हो सकती। तो ये निमित्तों से बचना हो जाएगा। निमित्तों से बचेंगे तो अपना भावों से बचेंगे, भावों से बचेंगे तो पतन से बचेंगे। अभी अपने अंदर में क्वांटिटी वाइज देखें तो कितने % पाप के भाव होंगे, भले वो सुप्त रूप में ही हो। कितने % पाप के, कितने % पुण्य के भाव होंगे, विकारी भाव कितने होंगे, पवित्रता के भाव कितने होंगे। मतलब परमात्मा के प्रति अहोभाव, गुरु के प्रति अहोभाव, धर्म के प्रति अहोभाव, वो कितने % होगा, और पाप के भाव कितने % होंगे, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति लोलुपता के भाव कितने % होंगे। क्या लगता है?
आधा घंटा भी शुद्ध भाव दिन भर में मेरा हाँ तो परसेंटेज के हिसाब से 30 मिनट वो भी समय के हिसाब से देख रहे हैं अपन, है ना? हाँ ठीक है, क्रिया रूप में मान लें। वो भी जाहिर रूप में जो है अच्छे निमित्त ढेर सारे मिलने पर हमारी स्थिति ये आती है, और ये आपकी नहीं हमारी सबकी है, माने या ना माने हम। लेकिन ये स्थिति यदि है कि 99% हम पाप में ही रम रहे हैं, पाप में ही रमण कर रहे हैं, तो आप सोचो कि हमारे को कितना सावधान होकर जीने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता पड़े कि मेरे को इन्फेक्शन होता है इन चीज़ों से, एलर्जी होती है इन चीज़ों से, तो कैसे बचता है? वे इनसे बचो, क्योंकि मालूम है अपन कमजोर है। तो जिसके भीतर में 99% का पाप है, पाप की भाव भरे हुए हैं, तो उसको कितना सावधान रहना पड़ेगा सोचो। क्योंकि जैसे ही पाप का निमित्त मिलेगा वैसे ही पाप हावी हो जाएगा। कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हम अच्छे स्थानों पे आते हैं तो भी हमारे भाव बहुत बिगड़ जाते हैं, रोक ही नहीं पाते अच्छे स्थानों पर आते। तो मतलब ये कमजोरी एक आत्मा में नहीं है, सभी आत्माओं में कम ज्यादा रूप से देखें तो यदि हम देखें अपने कमजोर रूप को, तो हमारे को कितना संभल करके चलने की आवश्यकता है। और नहीं तो ये सब पाप का अकाउंटिंग होगा, आज हो या कल हो, दोनों बता दिए। प्रत्यक्ष भी हो सकता है तो परोक्ष भी हो सकता है। ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ होगा? परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष तो पुण्य का उदय रोक लेगा, ढक लेगा, लेकिन परोक्ष को तो हम बचा ही नहीं पाएंगे, परोक्ष से तो बच ही नहीं पाएंगे। तो इन चीजों से संभल करके अपने को जीना, एक अंदर में पाप करने में डर आ जाए, इसलिए बोला एगो वा परिसागो वा सुत्ते व जागरण, मतलब हर समय हमारे अंदर में एक सावधानी आ जाए कि मैं अकेला भी हूं तो मेरे को पाप नहीं करना। किसी रूम में गए और वहां मिरर है, तो मिरर को देखने से मिथ्यात्व पुष्ट होगा, अवृत्ति पुष्ट होगी, प्रमाद पुष्ट होगा कि नहीं होगा? ये पुष्ट होंगे कि नहीं होंगे सिर्फ मिरर देखने से? तो देखना ही देखना। तो अब नहीं देखना तो उस समय याद आना चाहिए। अब उस समय कौन रोक पाएगा अपने को? कौन रोक पाएगा उस समय अपने को? कोई है तो नहीं व्यक्ति। अपन अकेले हैं, मान लो बाथरूम में घुसे और वहां पर मिरर है ना, तो पाप भीरुता रहेगी। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, देख भी लेंगे तो क्या मिल जाएगा? मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो कितने ही 100 बार देखे अपने आप को, तो जवान थोड़ा हो जाएगा। तो जो है सो ही रहेगा। और दिखाना किसको? और प्रशंसा किससे पाना? और प्रशंसा में क्या मतलब? और इससे होने वाला पाप कितना भयंकर कि 2 पाप हो रहे हैं उस समय। एक तो जिन शासन को का उल्लंघन करने का दुस्साहस बढ़ने का पाप चल रहा है, और वो ज्यादा खतरनाक है। उसे जिन शासन नहीं मिलेगा, और जिन शासन नहीं मिलेगा तो मेरे को सुधारने वाला तत्व चला जाएगा, और वो चला गया तो मेरा तो नुकसान निश्चित है। फिर तो एक भीतर में भाव आ जाए कि यदि अकेला भी हूं ना तो पाप नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोबाइल पड़ा हुआ है किसी का, अपने लाख संस्कार हो पुराने, लेकिन नहीं देखूंगा उसको। यदि अकेला भी हूं तो नहीं देखूंगा, छूंगा नहीं। छूना तो दूर की बात है, वो तो भाव भी नहीं करूंगा। पेपर पड़ा हुआ है कहीं अखबार, अब कोई नहीं है, अपने स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है, अपने का चलो फटाफट वही वाला पन्ना निकालो। 2 क्षण का अपने को कुछ संतुष्टि मिलेगी, वो भी डिपेंड करता है कि अपन जैसा चाहते हैं वैसा कुछ लिखा होगा तो। लेकिन अपना जिन शासन छूटेगा। अपने भीतर में भाव होना चाहिए कि मैं जिन शासन का द्रोही हूं और मायावी भी हूं, कि बाहर कुछ अंदर कुछ। तो ये मायावी जो हूं, तो मेरा पहले बार व्रत भंग हो रहा है माया से। निशल्य व्रति बोला ना, तो शल्य आ गए हैं। और दूसरा क्या है
कि मेरे अंदर में सुख बुद्धि बढ़ रही है, पर में पुराने संस्कारों का पोषण हो रहा है, पाप का पोषण हो रहा है, तो मेरे को इससे बचना है। ऐसा किसको संभालना पड़ेगा? कौन रोक सकता है अपने को पाप करने से? तो ना देव रोक सकते हैं, ना गुरु रोक सकते हैं, ना शास्त्र रोक सकते हैं। उससे सिर्फ अपना विवेक रोक सकता है। तो एक भीतर में जागृति आ जाए, सहज जागृति, कि मेरी नेचुरल जीवन शैली ऐसी बन जाए कि मुझे पाप रहित ही जीना है। मेरी जीवन शैली ऐसी हो जाए, चाहे कोई देखे ना देखे, कोई टोके ना टोके, कोई करे ना करे पाप, मेरे को नहीं करना। ये भीतर में भाव आ गया तो अपन एक पायदान ऊपर आ जाएंगे। आज अपन जैसे तत्वों की बात कर भी पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि पहले अपन मनुष्य बने। मनुष्य नहीं होते तो ये तत्वों की बात भी नहीं होती। और मनुष्य क्यों बने अपन? तो पाप रोका ना, तभी मनुष्य बने। तो इसलिए क्या है, पाप भीरुता सतत चलनी चाहिए। इसके संस्कार इतने पुष्ट हो जाएं कि कभी किन्हीं प्रसंगों में हम तत्व ना लगा पाए तो भी हमारे भीतर में इतनी जागृति रहे कि मेरे को पाप तो नहीं करना। क्योंकि तत्व लगाना एक नेक्स्ट स्टेप है। तीव्र कषाय से बीच में बात हुई थी ना कि तीव्र कषाय की परिस्थितियों में तत्व नहीं लग पाएगा, लेकिन कम से कम पाप रहित जीने के संस्कार बन जाएंगे, पाप भीरुता आ जाएगी, तो वो जल्दी लग सकते हैं। मतलब जिसको तत्व लगाना है उसके भीतर पाप भीरुता तो होनी ही चाहिए, पर जिसमें पाप भीरुता है जरूरी नहीं उसके पास बहुत गहरे तत्व हो। तो पाप भीरुता तो मस्ट है, तो ये तो हमको लाना ही। वो फिर जब बारीकी में जाएंगे, छोटे छोटे पाप देखेंगे अपने, तो छोटे छोटे पाप दिखेंगे अपने कि भी हमें कपड़े ही पहनता हूं तो कपड़े में भी सल नहीं आ जाए, ये भाव रहते हैं, तो ये मतलब पाप आ गया। कपड़े इसलिए नहीं कि सल नहीं हो, कपड़े इसलिए हैं कि शरीर को ढकना है। काम कर रहे हैं तो अपने कपड़े कर रहे हैं तो उसमें एक कोट और लगा दो, अच्छे से करो इसको, ये भाव आ गया तो समझिए यहां पाप आ गया मेरे। गोची ला रहे हैं, भक्ति करने के नाम से ला रहे हैं, लेकिन अपने को भी उसमें राग आता है, तो कहीं ना कहीं अपना पाप आ गया कि दिखा रहे हैं भक्ति और कर रहे हैं अपने राग का सेवन। दोपहर में भी गोची मिलती है, शाम को भी गोची मिलती है। ऐसी भावना है कि दोपहर के लिए शाम को कर लेंगे अपन, कि मालूम है कि शाम को फला फला चीज मिलती है, तो ये क्या आ गया, भीतर पाप आ गया। तो अपने को पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपके मन में ये भाव आ जाए कि इनको थोड़ा मैं कुछ विशेष दे दूं गोचरी में, है ना, तो यहां ही पाप आ गया। अरे सूक्ष्म पाप है लेकिन आ गया, इनको आ जाए इनके प्रति, तो पाप आ गया। हाँ, इनके प्रति भी आ रहा है, एक साधु होने के नाते इनके प्रति भी आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन साधु बनने के नहीं, मतलब कहीं ना कहीं राग की पूर्ति के लिए आ रहा है, तो गलत आ रहा है। तो वो पाप भीरुता जब आएगी तो अपने सूक्ष्म सूक्ष्म पाप भी अपने को क्या होंगे, दिखेंगे, और दिखेंगे उसका डर आएगा। डर आएगा तो अपन उससे बचेंगे। क्या करना चाहिए? करना चाहिए पाप भीरुता। तो एक एक पॉइंट बताएं अपन कि कहां कहां अपन सावधान रहेंगे, यह रहना चाहिए, ठीक है ना, कि जहां अपन पाप से बचेंगे, डरेंगे। अभी डरने की बात है, डरेंगे तो बचेंगे अपने आप। बताओ सर। दिन में सोते समय प्रमाद से क्या होगा? क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन खो जाएगा, प्रमाद करते मनुष्य जीवन खो जाएगा। हाँ, मतलब इतना वो आना चाहिए भाव कि मेरा सोना जो है, पहली बात तो आज्ञा के विपरीत है जिन शासन की, और दूसरा क्या है कि वो उस समय जो पाप के भाव आएंगे तो मेरे अंदर में जो बंद होगा कर्म बंधन, वो कर्म बंधन मेरा पतन कराएगा। हाँ, और आप मतलब
सुबह का प्रतिक्रमण करते समय आलस नहीं करेंगे। आपका जैसे जो चर्चा चली तो बोलने में आ जाता है भाई संबंधी है, मतलब कोई कार्य सोचा थोड़ा सा। हाँ बताओ। हैं? ठीक है, पर आपको अभी आवश्यकता जो है वहाँ करना पड़ेगा और जहाँ अनावश्यक है वहाँ छोड़ना पड़ेगा। कोई भी कार्य शरीर की दृष्टि से करना पड़ रहा है तो उसकी छूट रखना पड़ेगी। और कोई पाप हाँ। अब जैसे मान लो अपन ने उसके लिए अच्छे के लिए किया, उसने कुछ कह दिया हमारे को तो कोई बात नहीं है ना। और कोई उदाहरण है? नहीं नहीं, कोई उदाहरण कि अपन इससे बच सकते हैं या बचना चाहिए। निंदा से हाँ। आप मर्सन हैं? काप का समय क्या? जैसे एक मक्खी गिर जाए गरम गरम पानी में तो अपने अंदर की संवेदना क्या होनी चाहिए? मतलब एक भाव तो ये हो सकता है कि भैया किसी ने देखा तो नहीं, फटाफट निकाल के उसको झटक दो। और एक क्या है कि नहीं, मतलब मैंने उस जीव को कितना दुखी किया है, तो ये कितना भयंकर पाप किया है कि किसी को साबुन का पानी मिले उसमें मतलब डल जाए और वो मर जाए तो उसकी इंद्रियों को कितनी वेदना हुई होगी, इंद्रियों के माध्यम से उसको कितनी वेदना हुई होगी, और मरते समय कैसी वेदना हुई होगी। और गरम गरम पानी हो तो और खतरनाक। तो मतलब एक अंदर में संवेदना जग जाएगी ना तो फिर थाली रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर खुले रखेंगे नहीं कपड़े भिगो करके या जैसे। तो ये अंदर का डर है अपना मर्सन है। सावधिकारी हाँ, जैसे हाँ ठीक है हाँ हाँ। आपका मर्सन है? किसी को उड़ाना अपना है? गर्म पानी का हाँ हाँ बराबर। एक हिंसा संबंधी यदि हमारे को पाप विरुद्ध आ जाए ना, सिर्फ एक हिंसा संबंधी भी, तो शायद उससे भी हमारे हृदय की कोमलता संवेदना इतनी बढ़ जाएगी, बाकी सब जगह हिंसा 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 का अपने आप दिखने लग जाएगा कि वचन की हिंसा भी होती है, फिर मन से भी हिंसा हो जाती है, राग करना ही भाव हिंसा हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं सब तरह से तो एक संवेदना हो जाए कि हिंसा नहीं करना, ना मेरी करना ना दूसरे की करना। तो फिर मक्खी पानी जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ अपने आप को चल सकते हैं। तो ये ऐसा अपना जीवन बनाना, और अभी जैसे अपने सोचा तो अपने को थोड़ी देर में समझ में आने लगा, अब अपने को प्रैक्टिकल में चलते चलते करते करते दिखना चाहिए कि यहाँ पाप हो रहा है, इससे मुझे बचना है। जैसे अभी अपन उठेंगे, उठते से ही अपना प्रोसेस चालू होगा कुछ ना कुछ, तो वहाँ पर हमारे बीच में याद आए हमारे को कि यहाँ मुझे पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है। कम से कम पाप की भी दो कैटेगरी कर लें, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल।
तो अवॉइडेबल पाप से बचूंगा। तो इतना भी होगा ना तो कम से कम अपन कुछ बचेंगे, और वही भावना हमारे को अनअवॉइडेबल जो आज लग रहा है उससे भी धीरे बचाएगी। ठीक है ना, तो कोशिश करें। ओम शांति।